नमो बुद्धाय साथियों, आजकल बामसेप ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ इस नारे के साथ सारे भारत भर में ईवीएम के द्वारा होने वाले चुनाव का विरोध कर रही है। और ये भारत के हर नागरिक के लिए फायदेमंद है, क्योंकि ईवीएम में घोटाले होते हैं, ऐसा कई बार सिद्ध हो चुका है। दूसरी बार कि साथियों, ईवीएम हटाओ देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ इस नारे को लेकर जो बहुजन समाज के लोग जमीन पे उतर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, इससे हमारे समाज का बहुत फायदा है। क्योंकि हमारा समाज अन्याय और अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए संगठित नहीं होता। जहाँ कहीं अत्याचार हो जाए वहीं के कुछ लोग निकलते हैं और कलेक्टर या मामलेदार या पुलिस कमिश्नर को आवेदन पत्र देते हैं और सोचते हैं कि अब जातिवाद की, अन्याय की ये बीमारी खत्म हो गई। और फिर अपने घरों में जाकर आराम से सोने लगते, सोचते हैं कि हमने हमारा कर्तव्य पूरा किया। साथियों, आप देख पा रहे हैं कि भारत भर में आज भी जातिवाद के कारण हमारे महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है, उन्हें जलील किया जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है। और हमारे युवा हो, युवती हो, बच्चे हो, उन पर भी अत्याचार होते और ये सदियों से हो रहा है। फिर हम बेफिक्र कैसे रह सकते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मरे हुए 70 साल हुए। 70 सालों में भी हम भारत में से जातिवाद समाप्त नहीं कर पाए। 70 सालों में हम लोग संगठित नहीं हो पाए। 70 सालों में हमने हमारे अंदर अंदर की जो जातियां हैं उस जातियों को समाप्त करके हमने बहुजन समाज बनाने का प्रयास नहीं किया। बौद्ध अलग, दलित अलग, आदिवासी अलग, और दलितों में भी कई दलितों की जातियां अलग, और वो जातियों के कारण दलित समाज अलग। इसी का फायदा सवर्ण लेते हैं। सवर्ण जानते हैं कि एक दलित पर अत्याचार करेंगे तो दूसरे दलित दौड़कर नहीं आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे तो रैलियां निकालेंगे, कलेक्टर को आवेदन पत्र देंगे, लेकिन ये हमारा मुकाबला नहीं करेगी, हमसे प्रतिशोध नहीं लेंगे। इसी के कारण हमारे लोगों पर हमले होते रहते हैं। सवर्ण समाज ये भी जानता है कि यदि किसी मुसलमान पे अत्याचार करेगा तो सारा देश का मुस्लिम समाज विरोध पर उतर आएगा। सारे मुसलमान उस मुसलमान के खिलाफ पक्ष में खड़े होंगे। लेकिन अगर किसी दलित पे हम अत्याचार करेंगे तो बगल के गांव के लोग, पड़ोस के लोग भी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसी कारण ये जातिवाद प्रगाढ़ होते जा रहा है, जिंदा है, और जातिवाद के कारण जो अन्याय अत्याचार है वो रुकने का नाम नहीं लेते। साथियों, 21वीं शताब्दी के आधुनिक युग में जी रहे हो, कम से कम इतनी अकल तो हमें लगानी होगी कि हमें शहर में भी हमारे अंदर का जातिवाद है उसे ख़त्म करना ही चाहिए। शहरों के अंदर रहने वाले लोगों ने आपसे समझौता किया, जातिवाद को छोड़ दिया, ये संगठित हुए तो गांव में अनेक जातियों में बटे हुए दलित भी संगठित होगी, उनको भी प्रेरणा मिलेगी, उनको भी प्रेरणा देनी होगी, समझाना होगा, और जातिवाद से उनको मुक्त करके उन्हें संगठित करना होगा। जब हमारा समाज जाति मुक्त हो जाएगा तो संगठित ज़रूर होगा, और संगठित होने के कारण
हमारे लोगों में प्रतिकार करने की ताकत आएगी और हिम्मत बढ़ेगी, तब जाकर आपको ये अन्याय से छुटकारा मिलेगा, तब जाकर हमारी बहन बेटियों की इज्जत हम बचा पाएंगे, तब जाकर आपका पुलिस स्टेशन में आपका आवाज़ सुना जाएगा और आपके अनुसार एफआईआर दर्ज होगी। आज क्या हो रहा है, अन्याय अत्याचार होते और पुलिस थाने में जाते हो, पुलिस पर दबाव पहले से ही आ चुका होता है और पुलिस एफआईआर तक न लिखने को तैयार नहीं होती। तो किस स्वतंत्रता के देश में आप रह रहे, किस लोकशाही में आप रह रहे, इतनी बड़ी मूर्खता हम कैसे कर सकते हैं? हम जातिवाद का विरोध करते हैं और स्वयं की जातियाँ छोड़ने को तैयार नहीं होते। ये कौन सी मानसिकता है, ये कौन सी विचारधारा है और ये कौन सी नैतिकता है? साथियों, भले हम शहरों में हैं, भले जातिवाद हमें टच नहीं कर पा रहा है, भले हम सुखी है, लेकिन ये कतई ना भूले कि हमारे रिश्तेदार गांव में रह रहे हैं, उन्हें ये ज़्यादतियाँ सहनी पड़ रही है। हमारी माँ बहनें गांव में रह रही हैं, उनके साथ ये दुर्व्यवहार होते आ रहा है। तो कम से कम मनुष्य बनकर ईमानदारी के साथ ये जातिवाद खत्म हो, ये जातिवाद के कारण होने वाला अन्याय रुके और भारत में समता समानता का राज कायम बने। इसलिए संगठित होने की ज़रूरत है, जातिवाद तोड़ने की ज़रूरत है। और अब जो ईवीएम की लड़ाई वामन मेश्राम और वाम से लड़ रही हैं, उस लड़ाई में शहरों के अधिक से अधिक लोगों ने हिस्सा लेना चाहिए, अपने अपने शहरों में आंदोलन चलाने चाहिए और जातिवाद से मुक्त करके समाज को संगठित करने की कोशिश करनी चाहिए। पाखंडवाद छोड़ना होगा, पुराने रीति रिवाज तोड़ने होगी, नई रीति रिवाज बनाने होगी और पाखंडवाद से मुक्त होकर बाबा साहब के अनुसार बुद्ध धर्म अपनाना होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म संसार का श्रेष्ठ धर्म है। इसमें जातिवाद नहीं है, इसमें पाखंड नहीं है, इसमें वर्णवाद नहीं है और ये बहुत ही अच्छा धर्म है, सारे जगत का माना हुआ धर्म है। सारा विश्व बौद्ध धर्म के प्रभाव में है और विश्व में कई राष्ट्र बौद्ध राष्ट्र हैं। हमें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धों की बिरादरी में शामिल होना चाहिए और इसलिए जातिवाद को ख़त्म करने के लिए बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए। पाखंडवाद, अंधश्रद्धा किसी भी बुद्धिशाली और पढ़े लिखे व्यक्ति के मन में हो और घर में हो तो मैं नहीं मानता कि वो व्यक्ति तर्कवान है, मैं नहीं मानता कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है, मैं नहीं मानता कि वो आज भी 21वीं शताब्दी में पूर्ण मनुष्य बनकर जीवन जी रहा है। मैं तो यही समझता हूँ कि वो मानसिक गुलाम है, उसके पास तर्क शक्ति नहीं, उसके पास पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं, जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं। इसलिए बार बार कहूँगा, हर गांव का व्यक्ति जातिवाद छोड़े, संगठित बने, शहर के लोग जातिवाद मिटाने के लिए घरों से बाहर निकले, अपने समाज के लोगों को मिले, जातिवाद से मुक्त करे, पाखंड से मुक्त करे। जय भीम, नमो बुद्धाय।